सेल्फ टेस्टिंग यानी बिना डॉक्टर की एडवाइस के टेस्टिंग करना कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और रिजल्ट वर्सेस डायग्नोसिस के आज के केस से हम समझेंगे। एक कपल जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक रिपोर्ट ने उनकी सारी दुनिया को हिला दिया। गूगल से पूछा, कहा ब्रेन ट्यूमर है, एआई ने भी सेम बताया, और फिर एमआरआई तक हुआ, लेकिन असली वजह ब्रेन ट्यूमर नहीं थी, रिपोर्ट को समझने तरीके में थी। आज हम बात करेंगे एक यंग इंजीनियर कपल का जो प्रेगनेंसी से पहले प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते थे, क्योंकि शादी को 3 साल हो गए थे और सोशल प्रेशर भी था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट एडवाइस किए और कहा कि आके मिले, एक सिंपल रूटीन वर्कअप। लेकिन एडवाइस टेस्ट कराने के बजाय वो अपने किसी नोन की लैब में गए, जहां उन्होंने एक फीमेल इनफर्टिलिटी प्रोफाइल सजेस्ट करी, जिसमें ये सारे टेस्ट कवर हो रहे थे और उसके साथ एड ऑन टेस्ट भी होते थे। उन्हें लगा कि बार बार सैंपल कौन ले, एक ही बारी में सारे टेस्ट निपटा लेते, और यहीं से सारी स्टोरी बदल गई। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो सीरम प्रोलैक्टिन 85 नैनोग्राम पर ml था, जो कि नॉर्मल है, जो फीमेल है उसमें 25 से नीचे रहता है। बस फिर गूगल खुला, यूट्यूब पे वीडियो शुरू हुए और जगह जगह की एडवाइस मिलना शुरू हुई। सब ने कहा पिट्यूटरी ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, प्रोलैक्टिनोमा है। पैनिक शुरू हुआ। इमीडिएटली एक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी रिपोर्ट देख के कहा पॉसिबिलिटी है आपके ब्रेन में माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा हो, और इसे डायग्नोस करने के लिए एमआरआई कराना पड़ेगा। उन्होंने चंडीगढ़ से डायनामिक कॉन्ट्रास्ट एनहेंस एमआरआई पिट्यूटरी करा लिया। कॉस्ट आई 45,000, बिकॉज एमआरआई के दौरान बीवी जो थी वो नर्वस हो गई और उन्हें एडमिट करना पड़ा। एमआरआई की रिपोर्ट में निकला माइक्रो एडिनोमा कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी रिपोर्ट ना तो ये बता सकती थी ट्यूमर है या नहीं है, और एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी दौरान वो हमारे पास आए। क्लिनिक में आते ही हस्बैंड ने रिपोर्टें हाथ में दी और कहा सर देखिए, क्या मेरी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है। अगर मैं सिर्फ रिपोर्ट देखता तो शायद कहानी वही ख़त्म हो जाती, लेकिन मेडिसिन रिपोर्ट से नहीं बल्कि हिस्ट्री से शुरू होती है, और वहीं से असली डायग्नोसिस मिलता है। क्योंकि हिस्ट्री में मुझे फर्स्ट क्लू मिला। वाइफ ने कहा कि उसे कोई प्रोलैक्टिन एक्सेस के सिम्टम नहीं है, वो एक नॉर्मल काउंसलिंग के लिए गई थी। वाइफ ने कहा 15 साल की एज से उन्हें हाइपोथायराइडिज्म था, मेडिसिन चल रही थी, लेकिन पिछले 5 से 6 साल से उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल आ रही थी। उसके करते उन्होंने खुद से ही थायराइड की दवाई को छोड़ दिया। तो बहुत कॉमन मिस्टेक है। नॉर्मल रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि बीमारी खत्म हो गई है। नॉर्मल रिपोर्ट का मतलब है कि दवाई अपना असर अच्छे से कर रही है। जब भी हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें एक हार्मोन TRH का लेवल बढ़ जाता है, जो इनडायरेक्टली प्रोलैक्टिन को भी बढ़ाता है। सेकंड क्लू हिस्ट्री में था कि पेशेंट एसिडिटी के लिए बहुत टाइम से पेंटाप्रोजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन ले रही थी। डोमपेरिडोन बॉडी में डोपामिन को ब्लॉक करता है और डोपामिन की प्रोलैक्टिन को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। इसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो प्रोलैक्टिन लेवल है 3 to 4 टाइम बढ़ जाए, यानी मेडिसिन भी आपकी रिपोर्ट को एबनॉर्मल कर सकती है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। मैंने जब उनसे पूछा कि उन्होंने ये ब्लड सैंपल कब दिया था, तो उन्होंने कहा कि जब वो डॉक्टर से मिले थे, यानी कि उनकी जो अपॉइंटमेंट थी आफ्टरनून की थी, उसकी इमीडिएट बाद ही उन्होंने ये सैंपल दे दिए, यानी बिना प्रिपरेशन के उन्होंने सैंपल दे दिए। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्रोलैक्टिन एक स्ट्रेस सेंसिटिव हार्मोन है, और सिंपल नीडल का फियर भी प्रोलैक्टिन को बढ़ा सकता है। स्ट्रेस, पुअर स्लीप, एक्सरसाइज, सेक्सुअल एक्टिविटी, ब्रेस्ट स्टिमुलेशन, ये सब टेम्परेरी प्रोलैक्टिन को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी रिपोर्ट गलत नहीं थी, रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन गलत हुआ था, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर थे जो प्रोलैक्टिन को बढ़ा रहे थे। फिर हमने प्लान किया कि डोमपेरिडोन को अगले 7 दिन के लिए बंद करेंगे, थायराइड की मेडिसिन को शुरू करेंगे और रिपीट टेस्टिंग करेंगे 1 हफ्ते बाद, लेकिन इस बार प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ। अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेंगे, फास्टिंग सैंपल लेंगे, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी फिजिकल स्ट्रेस के, और नो फिजिकल इंटीमेसी बिफोर सैंपलिंग नाइट, 30 मिनट कंप्लीट रेस्ट बिफोर ब्लड सैंपल। और इस बार हम पूल सैंपल वो आए तो हमने ये 2 सेट ऑफ पूल सैंपल लिए। एक हमने अपनी लैब में किया और एक हमने सेम लैब में रिपीट कराया जहाँ से पहले इनके टेस्ट हुए। और जो इस सैंपल के रिजल्ट थे उसमें सीरम प्रोलैक्टिन 14.2 नैनोग्राम पर ml था, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल। ना कोई ब्रेन ट्यूमर था, ना कोई MRI की जरूरत पड़ी, और ना ही कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन थी। सिर्फ करेक्ट हिस्ट्री, राइट पेशेंट प्रेपरेशन और करेक्ट इंटरप्रिटेशन ने इस केस को सॉल्व कर दिया। तो इस केस से हमें क्या सीख मिलती है? लेसन नंबर 1, हर टेस्ट का एक प्रोटोकॉल होता है। पेशेंट प्रेपरेशन उतनी ही ज़रूरी है जितना पेशेंट का सैंपल सही तरीके से रन करना। लेसन नंबर 2, थायराइड मेडिसिन को कभी भी अपनी मर्जी से बंद नहीं करना चाहिए। बंद करने से पहले डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। लेसन नंबर 3, गूगल और AI इंफॉर्मेशन देते हैं
डायग्नोसिस नहीं और वर्स्ट पॉसिबिलिटी आपको दिखा सकते हैं, डॉक्टर आपको पॉसिबिलिटी समझा सकते हैं। लास्टली, बिना डॉक्टर की एडवाइस के किए गए टेस्ट आपको 50,000 से ऊपर का खर्चा दे सकते हैं और उससे भी महंगा होता है जो मेंटल स्ट्रेस जो आपको फेस करना पड़ता है। याद रखिए, पेशेंट का ट्रीटमेंट रिपोर्ट नहीं करती, डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। रिपोर्ट सिर्फ उनको गाइड करती हैं, उनके ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा होती हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार, MD लेबोरेटरी मेडिसिन, फाउंडर ऑफ प्रॉस्पेरा हेल्थ सेंटर, और ये था रिपोर्ट वर्सेस डायग्नोसिस का एपिसोड नंबर 2। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रियल लाइफ केसेस को आपके साथ डिस्कस करते रहें तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए।